हेलो फ्रेंड्स, पीके रोहिला स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साला दर्पण के माध्यम से एससीपी के लिए ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से किया जाता है। इसकी संपूर्ण जानकारी है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी प्रकार से नए नए वीडियो की जानकारी आपको यहाँ नए नए अपडेट्स की जानकारी साला दर्पण पे मैनेजर से संबंधित यहाँ आपको दी जाती है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम संपूर्ण प्रक्रिया जानेंगे कि साला दर्पण के माध्यम से एससीपी के लिए ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से किया जाता है, उसका निस्तारण किस प्रकार से होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि साला दर्पण के माध्यम से एससीपी के लिए आवेदन की प्रक्रिया, इसके लिए शिक्षा विभाग का जो अपना निदेशालय है वहाँ से ऑर्डर भी आ चुका है। आप देख सकते हो, यह आदेश निर्देशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का जो आदेश है कि समस्त कार्मिकों अधिकारियों के स्थायीकरण या आश्वासित कैरियर प्रगति यानी एससीपी के संबंधित जो भी प्रकरण है उसका तीव्र गति से निस्तारण के लिए साला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन मॉड्यूल प्रारंभ किए गए हैं और भविष्य में समस्त अधिकारी कार्मिकों को स्थायीकरण के लिए और एससीपी के आवेदन के लिए साला दर्पण के माध्यम से ही ऑनलाइन ही आवेदन प्रेषित करना होगा। और उसकी संपूर्ण प्रक्रिया इस प्रकार से यहाँ दी हुई है कि आवेदन की जो प्रक्रिया है किस प्रकार से कार्मिक द्वारा आवेदन किया जाएगा और संस्था प्रधान यानी कार्यालय अध्यक्ष स्तर पर उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी, किस प्रकार से को अग्रेसित किया जाएगा, फॉरवर्ड किया जाएगा आगे सीपीओ स्तर पर। इसी प्रकार से एससीपी की भी जो प्रक्रिया है वो यहाँ इस ऑर्डर में आप देख सकते हो ये दी हुई है। 20 जनवरी 2020 का ये ऑर्डर था। तो सभी ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ कहा गया था। अब आपको मैं बताऊंगा कि साला दर्पण के माध्यम से एससीपी की आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, किस प्रकार से हमें आवेदन करना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो, शिक्षा विभाग राजस्थान के समस्त अधिकारियों कार्मिकों की एससीपी है वो साला दर्पण पर प्रारंभ किया जा चुका है और भविष्य में विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के एससीपी आवेदन ऑनलाइन ही किए जा सकेंगे और स्वीकृति भी आदेश भी वो भी इसी मॉड्यूल के माध्यम से जारी हो सकेंगे। तो इस प्रकार से सबसे पहले करना क्या होगा वो हम देख लेते हैं। आवेदनकर्ता यानी कार्मिक जो अधिकारी द्वारा अपेक्षित कार्रवाई, आवेदनकर्ता को क्या करना होगा। सबसे पहले साला दर्पण पोर्टल पर जो स्टाफ विंडो आता है, जो स्टाफ विंडो आप जानते हो सभी कि कर्मचारी का अपने जो भी टीचर है, अध्यापक है, जो भी है, शिक्षा विभाग का कोई भी कार्मिक है उसका एक आईडी होती है साला दर्पण जिसको एनआईसी आईडी बोलते हैं। तो उस पर स्टाफ विंडो पे अपनी आईडी के माध्यम से उसको लॉगिन करना होगा। वहाँ लॉगिन करके वहाँ स्टाफ कॉर्नर टैब में एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस का चयन किया जाएगा, जिससे इस प्रकार से यहाँ विंडो प्रदर्शित होगी। तो स्टाफ लॉगिन में कार्मिक द्वारा लॉगिन होने के बाद एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस का चयन करना होगा, एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस। उसके बाद इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई देगी। इसमें सर्विस में फॉर्म पर क्लिक करना होगा। इसमें फॉर्म्स पर क्लिक करेंगे। जब भी हम फॉर्म्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई देंगे, एक तो एससीपी के लिए और एक फिक्सेशन के लिए, स्थायीकरण के लिए। तो फिलहाल हम एससीपी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ अप्लाई फॉर एससीपी का चयन करना होगा आपको। अप्लाई फॉर एससी का चयन करने पर आवेदन का निम्न प्रकार से प्रारूप दिखा देगा। आप देख सकते हो अपना आवेदन वहाँ एससीपी का ओपन हो जाएगा। उसमें अपने नाम, पोस्ट वगैरह ऑटोमेटिक भरे हुए रहेंगे क्योंकि साला दर्पण पे हमारा जो प्रपत्र 10 है उसमें से डाटा फेच होता है। तो यहाँ अपना डाटा है वो कुछ हमें भरा हुआ दिखाई देगा। प्रदर्शित फॉर्म के अनुसार बेसिक जानकारी वाले भाग में हमें चाहिए गई समस्त सूचनाएं स्वयं को भरने होगी। कार्मिक की एससीपी के लिए मूल पद है पर कार्यकरण तिथि है प्रपत्र 10 से स्वतः ऑटोमेटिक प्रदर्शित होगी। और उसमें यदि किसी प्रकार की त्रुटि प्रदर्शित हो रही है तो पहले हमें अपने जो प्रिंसिपल का जो भी डीडीओ लॉगिन होता है साला दर्पण का, स्कूल जो लॉगिन बोलते हैं जिसको स्कूल लॉगिन से प्रपत्र 10 में सुधार करना होगा। तो यहाँ सुधारा गया जो डाटा है वो यहाँ पे हमें दिखाई देगा। आवेदनकर्ता की शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यता प्रपत्र 10 के अनुसार स्वतः ही प्रदर्शित होगी, जिसमें किसी भी प्रकार की भिन्नता पाए जाने पर प्रपत्र 10 में भी हमें संशोधन करना होगा। तो सारा जो डाटा है वो प्रपत्र 10 से आता है। तो सबसे पहले हमें प्रपत्र 10 को भली भांति चेक कर लेना चाहिए अपने स्कूल लॉगिन में कि सारा डाटा वो पूर्णतः सही है। उसके बाद ही हम एससीपी के लिए आवेदन करें। सेवा काल में जितनी भी हमारी पदोन्नतियों का विवरण है, पूर्व में जितने भी स्वीकृत चयनित वरिष्ठ वेतनमान का विवरण है, पुनरीक्षित वेतनमान 2008 या 2017 में निर्धारण वर्ष है, आवेदित एससीपी का विवरण है, संतान संबंधी विवरण है, वो हमें आवेदनकर्ता को स्वयं को भरना होगा, कार्मिक को स्वयं को भरना होगा अपनी आईडी से। और समस्त जानकारी भरने के बाद सेव बटन पर क्लिक करके उसको सेव करना है। अगर आवेदनकर्ता के लिए कोई बिंदु लागू नहीं है तो लागू नहीं एक ऑप्शन है, विकल्प है, उसका चुनाव कर सकते हैं।
इस प्रकार से जो भी बेसिक जानकारी हो हमें भरना होगा। नियुक्ति, स्थायीकरण, डीपीसी, एसीपी और संतान संबंधी विवरण के सामने संबंधित आदेश की प्रति भी हमें अपलोड करनी है। यानी जो हमारे पास आदेश है उसको स्कैन करके पीडीएफ फॉर्मेट में और उन आदेश को अपलोड करना होगा। अगर कोई आदेश 3 से ज़्यादा पृष्ठों का हो तो उस आदेश का मुख्य पृष्ठ और कार्मिक के नाम वाला पृष्ठ और अंतिम पृष्ठ, 3 ही अपलोड किया जाना है। यदि आदेश बहुत बड़ा हो तो हमें केवल 3 पृष्ठ अपलोड करने हैं, प्रथम पृष्ठ, अंतिम पृष्ठ और जिस पर कार्मिक का नाम है वो पृष्ठ। इस प्रकार से यदि गलत अपलोड हो जाए तो हम डिलीट बटन वहाँ पे हमें मिल जाएगा, डिलीट बटन दबा के हम उसको रद्द कर सकते हैं अपलोड को और दोबारा से सही ऑर्डर वो अपलोड कर सकते हैं। उस प्रकार से आवेदनकर्ता को आवेदित एसीपी का विवरण स्वयं भरा जाना है, जिसमें किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ना है। सारा जो भी विवरण है एसीपी का वो यहाँ भरना होगा। आवेदनकर्ता को संतान संबंधी सूचना भरकर सेव करनी है और संतान संबंधी जो शपथ पत्र है वो भी अपलोड किया जाना है। यानी संतान संबंधी जो भी सूचना है वो यहाँ पे पहले भर देंगे और फिर यहाँ चूज फाइल के द्वारा डॉक्यूमेंट जो संतान संबंधी जो शपथ पत्र है वो भी हमें अपलोड करना होगा। फॉर्म की सभी जानकारी इंदराज करने के बाद सेव बटन का चयन करते हुए आवेदन पत्र का प्रिंट लेकर जांच कर लेंगे। उसके बाद ही हम फाइनल सबमिट का बटन दबाएंगे। तो एक बार जांच करने के बाद फिर हम फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करते ही हमें निम्नानुसार विंडो प्रदर्शित होगी। आप देख सकते हो इस प्रकार से हमें स्क्रीन प्रदर्शित होगी, जिसमें सालाना दर्पण में जो हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी आएगा। तो ओटीपी डालने के बाद हम फार्म को फाइनल सबमिट कर सकेंगे और फाइनल सबमिट करने के बाद जो भी फार्म है वो संस्था प्रधान यानी कार्यालय अध्यक्ष को अग्रेषित हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। तो वो हमारी स्टाफ विंडो से फिर संस्था प्रधान के पास या कार्यालय अध्यक्ष जो ऑफिस इंचार्ज उनके पास फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद संस्था प्रधान उस पर अपेक्षित कार्रवाई करेंगे। उसकी प्रक्रिया भी यहाँ दी गई है, मैं आपको बताती हूँ। संस्था प्रधान कार्यालय अध्यक्ष के सलाह पोर्टल लॉगिन में स्टाफ टैब में फॉर्म अप्रूवल का चयन करने पर निम्नानुसार विंडो प्रदर्शित होगी। यानी कार्मिक द्वारा आवेदन करने के बाद संस्था प्रधान क्या करेगा, अपने स्कूल के जो लॉगिन में फॉर्म अप्रूवल एक ऑप्शन आएगा स्टाफ टैब में। स्टाफ टैब में फॉर्म अप्रूवल आएगा, उसमें क्लिक करेंगे। जो ही हम फॉर्म अप्रूवल क्लिक करेंगे तो वहाँ फार्म में एसीपी का चयन करना होगा और स्टेटस में पेंडिंग का चयन करने पर आवेदनकर्ताओं के एसीपी फार्म की जो सूची है वो प्रदर्शित होगी। एप्लीकेशन आईडी पर माउस द्वारा क्लिक करने पर आवेदनकर्ता का फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। उसमें जो भी अटैच किए गए दस्तावेज हैं वो भी फार्म में सूचना के साथ व्यू अटैचमेंट पर क्लिक कर देखा जा सकते हैं। जो ही हम व्यू अटैचमेंट पर क्लिक करेंगे तो कार्मिक ने जो भी अटैच किए हैं दस्तावेज वो सभी हम देख सकते हैं, संस्था प्रधान को देख सकेंगे। फार्म में भरी गई समस्त सूचनाओं का मिलान संस्था प्रधान अपने कार्यालय में उपलब्ध सेवा विवरण जो भी है उनके सर्विस रिकॉर्ड है वहाँ से उसका मिलान करेंगे। यदि फार्म में समस्त विवरण सही पाया जाता है तो संस्था प्रधान एंट्री बटन पर क्लिक कर और दंडादेश संबंधी सूचना अगर कोई है, यदि किसी कार्मिक को दंडित किया गया है तो वो भी सूचना यदि है तो उसका विकल्प है उसके बाद वो उसका चयन करेगा और भरकर दंडादेश की प्रति है वो अपलोड करेगा और कार्मिक द्वारा विभागीय पदोन्नति परित्याग की सूचना दर्ज की जानी है। इस प्रकार से अग्रिम कार्रवाई हेतु उच्च स्तर को अग्रेषित करने के लिए अप्रूवल विकल्प का चयन करना होगा। जो ही संस्था प्रधान अप्रूवल पर क्लिक करेंगे अप्रूव बटन पर तो यहाँ डाटा सेव हो जाएगा और इससे पूर्व को दस्तावेज अपलोड करना हो तो भी किया जा सकता है। और साला दर्पण में संस्था प्रधान के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी डालकर सबमिट करने पर फार्म आगामी कार्रवाई हेतु प्रेषित हो जाएगा। इसी प्रकार से संस्था प्रधान भी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करके और उसको सबमिट कर सकते हैं और आगे कार्रवाई हेतु फॉरवर्ड कर सकते हैं, अग्रेषित कर सकते हैं। यदि कार्मिक अधिकारी द्वारा प्रेषित फार्म में कोई सूचना गलत पाई जाती है अथवा कोई कमी पाई जाती है जिसके कारण रिमार्क में कारण लिखते हुए रिजेक्ट विकल्प का चयन कर सकते हैं। यानी उसको हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं, संस्था प्रधान उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। यदि कोई गलत है सूचना या कोई कमी रह गई है फॉर्म में तो रिमार्क लिखकर और कार्मिक को पुनः लौटाया जा सकता है, उसको रिवर्ट किया जा सकता है, जिससे फार्म पुनः आवेदनकर्ता के लॉगिन में त्रुटि से दायरे तो चला जाएगा। यदि कोई त्रुटि रहती है और संस्था प्रधान यदि उसको रिजेक्ट कर देता है तो फॉर्म है फिर से कार्मिक के लॉगिन में उपलब्ध हो जाएगा। उसमें त्रुटि सुधार करके फिर से वही प्रक्रिया उसको दोहरानी होगी। यानी फिर से त्रुटि सुधार करके आवश्यक जो भी दस्तावेज है या जो सूचना उसमें भरनी है वो सूचना भरकर फिर से उसको फॉरवर्ड करना होगा संस्था प्रधान को। उसके बाद फिर संस्था प्रधान उसको पूरी प्रकार से जांच करके और आगे ओटीपी द्वारा आगे प्रेषित करेगा। उसके बाद सीबीओ कार्यालय द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी। साला दर्पण पोर्टल लॉगिन में जो मैनेजमेंट टैब है उसमें एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंट सर्विस का चयन करने पर ये सीबीओ ऑफिस उसमें एसीपी का चयन करके इसी प्रकार से
पेंडेंसी पर क्लिक करके और एससीबी फार्म की जो भी उसकी स्थिति होगी पूरे ब्लॉक की वो उसको दिखाई देगी सीबीओ। उसके बाद एप्लीकेशन आईडी पर माउस द्वारा क्लिक करने पर आवेदनकर्ता का फॉर्म प्रदर्शित होगा। उसकी जांच उपरांत एंट्री बटन पर क्लिक करते हुए कार्मिक को दिए जाने वाले जो भी एससीपी है उसका विभिन्न विवरण यहाँ दिखाई आपको देगा। उसके बाद वो फाइनल सबमिट करके उसको अप्रूव कर सकते हैं। इस प्रकार से एससीपी की प्रक्रिया रहेगी स्टेप बाय स्टेप। तो ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन इसलिए की गई है ताकि उसका सहज ही यानी आसानी से और शीघ्र गति से इसका निस्तारण हो सके। बहुत सारे मामले पेंडिंग रहते हैं, तो इस प्रकार से शीघ्र गति से निस्तारण के लिए ये सारी ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई गई है शिक्षा विभाग में एससीपी के लिए और स्थायी करने के लिए। तो फिलहाल यहाँ एससीपी के बारे में आपको बताया। यहाँ पूरा आप देख सकते हो जितने भी पोस्ट है शिक्षा विभाग में उनके लिए आवेदन की ये जो तीनों चरण है। प्रथम स्तर पर स्टाफ लॉगिन ही होगा, चाहे कोई भी हो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर प्रधानाचार्य तक जितने भी है सब स्टाफ लॉगिन अपने स्टाफ विंडो के द्वारा ही उनको आवेदन करना होगा। द्वितीय स्तर विद्यालय या संस्था का होगा और तीसरा स्तर है वो सीबीओ के द्वारा होगा। और आगे फिर आदेशकर्ता जो होगा वो आप देख सकते हो निदेशक, निदेशालय, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, व्याख्याता, इनके लिए निदेशालय से होते हैं ऑर्डर। और जो सेकंड ग्रेड की हैं प्रयोगशाला सहायक है, सेकंड ग्रेड की यूडीसी वगैरह है, सहायक प्रशासनिक अधिकारी है, उनके मंडल से होते हैं तो संयुक्त निदेशक होगा। और थर्ड ग्रेड के और जो एलडीसी वगैरह है प्रयोगशाला सहायक तृतीय श्रेणी है उनके संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय से होते हैं।